क्योंकि पढ़ता तो सबको ही है, लेकिन पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है, किससे पढ़ना है, यह जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में यही बात मैं आप लोग को बताऊं। आप लोग आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे यूट्यूब चैनल से, क्योंकि यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां से आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को किसी भी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है तो उसमें आप परफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज हम चलते हैं टॉपिक पे, जो हम लोगों को टॉपिक ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि CGL 4 में जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग को याद रखना है कि CGL 4 में 25 मैथ्स होते हैं, ठीक है, और रीजनिंग 50 होते हैं। अब रहा BSSC इंटर प्लस 10 प्लस 2 में भी 25 मैथ्स है। अब रहा दरोगा में, तो दरोगा में मेंस में लगभग 12 से 13 मैथ्स पूछे जाते हैं। और अब अल्टरनेट हो गए, कभी रीजनिंग ज्यादा पूछे जाते हैं, कभी मैथ्स ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे के फॉर्म भरे हैं तो रेलवे के लिए भी आपको इंपोर्टेंट मैथ्स पढ़ना ही है, क्योंकि रेलवे मैथ्स साइंस के लिए ही जाना जाता है। तो चलिए आज हम आप लोग को बताते हैं सबसे ज्यादा आपको किस पे ध्यान रखना है। पहले तो सबसे पहले जो दोस्तों होती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में LCM HCF जो ये सब आ जाते हैं। नंबर सिस्टम में बहुत सारे चीज इंक्लूड होते हैं। नंबर सिस्टम अगर आपका आ जाता है तो आपका ऑलरेडी तो मुझे लगता है कि आपका 5 से 7% मैथ का मतलब अगर कहा जाए तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैथ्स में 20 क्वेश्चंस बनते हैं तो नॉर्मली है कि आपका उसका अगर 20 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन लगभग नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं, लगभग मतलब मैं जहां तक देखती हूँ कि 1-2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। दूसरा होता है दोस्तों परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। तीनों एक दूसरे के नहीं होता है कि संपाती जिसको बोलते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड है, प्रॉफिट एंड लॉस से डिस्काउंट डिपेंड है, ठीक है। यानी ये अगर परसेंटेज आप पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ लीजिएगा और डिस्काउंट तीनों एक साथ रखिएगा। जब भी आप, ठीक है, चलिए डिस्काउंट अगर आप नहीं पढ़ते हैं, यानी इसको जिसको हम लोग बट्टा कहते हैं, अगर आप परसेंटेज प्रतिशत पढ़ लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि भी जरूर पढ़िए, ठीक है, एक साथ पढ़िए। और पढ़ते वक्त दोस्तों शॉर्ट नोट्स जरूर रखिए। शॉर्ट नोट्स का बात होता है कि शॉर्ट नोट्स जब भी बनाए तो एक फॉर्मूला का एक अलग, एक ही कॉपी में फॉर्मूला की एक अलग लिखे, ठीक है। और उस चैप्टर नहीं तो क्या करिए कि वैसा है तो आप जब भी चैप्टर स्टार्ट कीजिए, मान लीजिए कि हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है तो नंबर सिस्टम जब भी स्टार्ट कीजिए तो इससे रिलेटेड जितना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन कीजिए। उसके जस्ट नीचे आपको जो क्वेश्चन फंसता है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको लिख लीजिए और वहां पे शॉर्ट उसका बना दीजिए। फिर कुछ स्पेस छोड़िए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। मतलब वो एक नोट्स होती है कि बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़े, जब भी आप वीडियो देखें नोट्स जरूर बनाएं। अब आते हैं दोस्तों CISI। CISI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आना ही आना है। अगर हम SI अच्छा से समझ लेते हैं तो CI भी समझ लेंगे, लेकिन परसेंटेज पढ़ने के बाद ही ये पढ़िएगा, हमेशा परसेंटेज, इसीलिए हम ये लाइन बाय लाइन लिखे हैं। अब आता है दोस्तों ये जो पढ़ लीजिएगा तो समझिए कि आप 20 से 25% तक आप मैथ्स क्लियर कर लिए। अब आते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, और उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम। ये होती है समय और कारण, पाइप एंड टंकी, और नाव एवं धारा। अब दोस्तों ये एक साथ क्यों लिखे हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वर्क एंड टाइम अगर पूछता है तो आपको कभी कभी वर्क एंड टाइम का ही सेम टू सेम, जैसे उसमें तरीका रहता है बनाने का, इसमें भी वही तरीका रहता है बनाने का। तो आप जब भी टाइम एंड वर्क पढ़िए तब पाइप एंड सिस्टम भी पढ़िए, ठीक है। और ये दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका शॉर्ट्स नोट्स रखिए। अब ये जब खत्म होता है प्यारे दोस्त, अब आइए एवरेज एंड एज। दोनों ए से नाम है, क्योंकि एवरेज और एज आपको लगभग सिमिलर मिलेंगे। जब आप एवरेज पढ़ लीजिए तो आप एज बनाइए, ठीक है, एज बनाइए। अब देखो एज मतलब एवरेज, औसत, एज, आयु। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब भी पढ़िए दोस्तों, यानी अनुपात एंड समानुपात। तो ये पढ़ते वक्त दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ एलिगेशन, जब भी आप रेशियो, अनुपात, समानुपात पढ़िए, इसके साथ आपको दोस्तों एलिगेशन पढ़ना है, ठीक है। एलिगेशन एंड मिक्सचर यानी जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं, यह जरूर पढ़ना है एक दूसरे के साथ। यहाँ आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी एक साथ, एवरेज, एज एक साथ। मतलब कभी भी ये नहीं कि एवरेज पढ़ लिए बाद में कहेंगे चल भाई एज पढ़ेंगे, ऐसा कभी गलती नहीं कीजिएगा। आप रेशियो पढ़िएगा तो एलिगेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका दोनों क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री हम बाद में लिखे हैं, जो कि ये आते हैं एडवांस में, बट आप लोग को पढ़ना है।
अलजेब्रा और ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंस है। आप अलजेब्रा तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, एडवांस में आता है बट इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक, ट्रिगोनोमेट्री का आप कुछ फॉर्मूला याद कर लीजिए, कुछ जानकारी जरूर रखिएगा क्योंकि 10th लेवल का रहता है। अब चलते हैं दोस्तों हम यूट्यूब चैनल्स जो बेस्ट टीचर होते हैं, किससे किसका क्लास करें। अभी सबसे ज्यादा जो अच्छे टीचर्स हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो आदित्य रंजन, जो कि यूट्यूब पर उनका वीडियो पड़ा हुआ है। मैं बहुत पहले जब तैयारी करती थी, 2021-22 का बात है, तो मैं विपिन सर का भी कुछ क्लास देखी थी और उनके साथ साथ मैंने वाईफाई स्टडी साहिल सर का भी देखती थी, मुझे अच्छे लगते थे। बट समय के साथ हर चीजों का ट्रेंडिंग बढ़ता है, ट्रेंडिंग बदलता है, तो इसलिए आप आदित्य रंजन सर अभी अच्छे समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका फॉलो कीजिए। उनसे जब पढ़िए तो मैं कुछ चैप्टर बता देती हूँ, जैसे कि टाइम एंड वर्क, पाइप, बोट, रेशियो एंड एलिगेशन पढ़िएगा, यानी टाइम एंड वर्क, पाइप और बोट जरूर पढ़िएगा। राकेश यादव जो सर है दोस्तों, उनसे परसेंटेज, मतलब मैं जहां तक देखी हूं कि परसेंटेज एसआई और सीएल यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और प्रतिशत, राकेश यादव सर से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, एक टीचर का फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए टू द बेस्ट होगा, बट अगर आपको कभी समझ में ना आए तो आप इस टीचर को पकड़िएगा। ठीक है दोस्तों, इनके साथ साथ आप पवन राव सर एक बहुत अच्छे टीचर है, जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी, बट मुझे इनके बारे में जानी देखी यूट्यूब से, मुझे बहुत अच्छे लगे। इनका जो वीडियो है दोस्तों, यह बहुत ही फेमस है अलजेब्रा और ट्रिगो के लिए। अलजेब्रा यानी बीज गणित और ट्रिगोनोमेट्री, आप त्रिकोणमिति पढ़िए तो पवन राव सर, नाम लिख लीजिए, पवन राव सर। ठीक है, यह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप देखिए, आदित्य रंजन सर से पढ़िए या राकेश यादव सर से पढ़िए या अभिनव सर से पढ़िए। ठीक है, आप इन लोगों को मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। और दूसरों दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं कि पवन राव सर से 2 ही देखिएगा, क्योंकि थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ाते हैं बट अच्छे पढ़ाते हैं। और इतना ही चैप्टर तैयार कीजिए, आपको और ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी मुख्यतः 14 चैप्टर को अगर आप कमांड कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रीवियस प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट क्या लगाना है मैं बार बार समझाती हूँ प्यारे दोस्त, या तो आप रेलवे का जाके प्रीवियस ईयर लीजिए या एसएससी के लीजिए। मेरे से लोग पूछता है, जो मैं वहां बीपीए में लगाई थी इस मैथ्स का प्रीवियस ईयर एसएससी का, मेरे पास नहीं है। एक अंजलि नाम की लड़की थी, मुझे दी थी, बहुत अच्छा बुक था। और मैं जब तब जाके देखी कि प्रीवियस ईयर 25-25 50-50 करके आते हैं, जो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। जब भी आप नंबर सिस्टम को कंप्लीट कीजिए, नंबर सिस्टम प्रीवियस ईयर से जरूर लगाइए। आशा करती हूँ आप लोग को इस समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इस वीडियो को फॉलो कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।